महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करवाने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पहले हम संज्ञा के भेद कर चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, ये सारा हम कर चुके हैं पहले। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें आप, ताकि आपको अच्छे से जो विषय क्लियर हो जाए संज्ञा वाला। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। देखिए, भाववाचक संज्ञा है क्या, उसकी परिभाषा को समझिए। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले, यानी बहुत सी ऐसे व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनमें कोई ना कोई गुण, धर्म, दोष, दशा, भाव, अवस्था कुछ ना कुछ होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले गुण, धर्म, दोष, भाव, अवस्था, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले गुण, धर्म, दोष, भाव, अवस्था या व्यापार का बोध हो, व्यापार का बोध हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में जो भी गुण पाया जाता है, जो अवस्था है, गुण है, दोष है, कुछ भी है, वो सब क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे मित्रता है ना, शत्रुता है, सुंदरता है, ये सभी क्या हैं, ये भाव हैं सभी, है ना। और मधुरता है, अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सभी जो हैं अवस्थाएं हैं, गुण हैं, दोष हैं, ये सभी जो हैं, कुछ भी कितने भी आप कर लीजिए यहां पर, है ना, ये सभी भाव हैं, या कहीं गुण है, या कोई दोष है, या कोई धर्म है, ये सभी उससे संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात, जो भाववाचक संज्ञा होती है ना बच्चों, इसको हम देख नहीं सकते। ये ध्यान रखना आपने। जब हमने इससे पहले संज्ञा किया था, वहां पर संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद, वहां पर भेद किए थे, वहां पर हमने ये बात कही थी कि जो पदार्थ है ना, उनसे सृष्टि बनी हुई है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त जिनको देख सकते हैं, अमूर्त जिनको देख नहीं सकते। तो जो मूर्त में कौन कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है और जातिवाचक है। और अमूर्त यानी जिसको देखा नहीं जा सकता, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। ठीक है, इसमें जो है ना, जितने संज्ञा शब्द है, इनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, परंतु देखा नहीं जा सकता। कैसे? देखिए, मित्र है, ठीक है, मित्र है, आप मित्र को तो देख सकते हैं, लेकिन आप मित्रता को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यह ध्यान रखना है आपने, जहां भी भाववाचक संज्ञा की बात आई, बस ये अपने मन में रखना है कि इसको हम देख नहीं सकते। वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाव है वो तो सभी। अब जैसे बच्चा है कोई, आप बच्चे को देख सकते हो ना,
क्या बचपन को देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, बचपन है या मित्रता है, परंतु उसको देख नहीं सकते। ये बात आप मुख्य रूप से समझ लें। ठीक है। जो दूसरी बात है वो क्या है? जितने भी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं ना, इनका प्रयोग कभी भी विशेष्य के साथ नहीं हो सकता। दो बातें हमेशा याद रखनी है अगर भाववाचक संज्ञा आप कर रहे हैं उसके संदर्भ में, कि एक तो इसको देख नहीं सकते, दूसरा कभी भी इसका जो प्रयोग है ना वो विशेष्य के साथ नहीं हो सकता। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां लिखा मैंने एक उदाहरण, चौड़ा मकान। ठीक है, चौड़ा मकान। अब यहां जो चौड़ा है ना, ये मकान की विशेषता बता रहा है। तो चौड़ा क्या है? यहां पर विशेषण है, और मकान क्या है? विशेष्य है। तो चौड़ा जो है, ये विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है? चौड़ा, यानी विशेषण बता रहा है। लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? चौड़ाई मकान, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि दो पहचान आपने याद रखनी है भाववाचक संज्ञा के बारे में। एक, इसको देख नहीं सकते, दूसरा कभी भी इसका प्रयोग विशेष्य के साथ नहीं लग सकता, यानी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, मान लीजिए बालक है कोई, सुंदर बालक है, सुंदर बालक। ठीक है, सुंदर बालक। अब यहां जो बालक है ना, ये विशेष्य है, सुंदर विशेषण है। क्या हम सुंदरता बालक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। विशेष्य के साथ कभी भी भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपने नोट करना है। दो बातें नोट करनी है अपने भाववाचक संज्ञा के बारे में। एक, देख नहीं सकते, दूसरा कभी भी इसका प्रयोग विशेष्य के साथ नहीं हो सकता। ठीक है। कभी आपके सामने भविष्य में प्रश्न आ जाए इस प्रकार का, तो आपने ये देख लेना है कि उसको देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी भी विशेष्य के साथ लगा करके देख लीजिए, आपको ये लग ही नहीं सकता। सुंदरता बालक बन ही नहीं सकता, चौड़ाई मकान बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका प्रयोग विशेष्य के साथ नहीं कर सकते, वो सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक। अब गुण धर्म गुण की बात कर रहे हैं। जैसे हमने क्या कहा था? धर्म गुण की बात की थी ना, धर्म गुण के बारे में। अब धर्म गुण के बारे में इसका प्रयोग कैसे होता है? उष्णता है ना, ये क्या है? धर्म है, गुण है। ठंडक है, ये क्या है? ये भी धर्म गुण है। मधुरता है, ये क्या है? ये भी एक गुण हो गया। और शीतलता है, ये क्या हो गया? ये भी एक धर्म गुण। यानी धर्म गुण के बारे में ये भाववाचक संज्ञाएं हैं सारी जो बनती हैं। ठीक है। मधुरता है, माधुर्य है, माधुर्य भी कह सकते हैं, माधुर्य भी हो सकता है। ठीक। ये धर्म गुण के बारे में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी ये भाव है सभी। ठीक है। अवस्था की मैंने बात की थी ना, अवस्था यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले गुण, धर्म, दोष, भाव, अवस्था या व्यापार। अब अवस्था के बारे में कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी देखना। जैसे हमने कहा रोग। रोग क्या है? ये भी भाववाचक है, एक स्थिति है, एक अवस्था है रोग। निद्रा, क्या निद्रा को देख सकते हैं हम? केवल महसूस ही तो कर सकते हैं। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किसके बारे में? अवस्था के बारे में। अवस्था है एक हमारी निद्रा की। पीड़ा है ना, ये भी क्या है बच्चों? ये भी एक भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। और निर्धनता है, निर्धनता है, दरिद्रता है, ये है। ठीक। अवस्था के बारे में ये सारी अवस्थाएं हैं। आप इनको देख करके बिल्कुल आराम से समझ लेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। एक व्यापार की बात भी कर रहे थे ना, व्यापार, व्यापार का बोध हो। व्यापार में किस प्रकार से बोध होगा? देखिए, लिखाई,
पढ़ाई, सजावट, ये सारे व्यापार हैं। सजावट है ना, लिखावट, ये सभी जो हैं, या बनावट भी हो सकता है, ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे धर्म गुण की अगर बात करी, उष्णता है, ठंडक है, मधुरता है, शीतलता है, ये माधुर्य है, ये सभी धर्म गुण हैं। या कोई अवस्था है, रोग की अवस्था है, निद्रा की अवस्था है, पीड़ा है, निर्धनता है, या दरिद्रता है ना। व्यापार की बात करें, लिखाई है, पढ़ाई है, सजावट है, लिखावट है, बनावट, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, ये सभी कौन सी हो जाएगी संज्ञा, हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुख्य रूप से आपने इसके बारे में क्या समझना है कि भाववाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन शब्दों का प्रयोग कभी भी विशेष्य के साथ नहीं लगा सकते। ये दो तो ये समझ लीजिए ट्रिक है संज्ञा की, ट्रिक। एक तो विशेष्य के साथ नहीं प्रयोग कर सकते, दूसरा देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार से याद हो जाएगी, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक में क्या था, एक ही व्यक्ति वस्तु की बात होगी, पदार्थ की बात होगी। जातिवाचक में क्या था, संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। और भाव में क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के गुण दोष धर्म अवस्था व्यापार का बोध होगा। और इसको तो हम देख नहीं सकते, इसको तो बिल्कुल आराम से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कहीं भी हमें अगर विकल्प ढूंढना पड़ जाए ना, बड़े आराम से हम समझ लेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा यही विषय रहेगा, भाववाचक संज्ञा। इसको आपने ध्यान से लिखना भी है, उसको समझना है। और इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल बने, और जिस भी लक्ष्य को लेकर के आप चले हैं हुए हैं वो आपका अवश्य पूर्ण हो। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।